Hello everyone, good morning to all of you. Myself Ganesh Kumar, Faculty of Science and Management. Today I am going to teach you the first chapter of class 10, that is chemical equations and reactions. First of all, dear student, we know about the topics related to this chapter. Mainly there are 4 to 5 main topics which we have to read. Let us see. Heading of the chapter: Chemical equations and reactions. First, introduction of the chapter. Second, chemical reaction. Third, chemical equation. These two are the main topics of this chapter. नेक्स्ट, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. In this topic, we have to read different types of chemical reactions, such like displacement reaction, decomposition reaction, double decomposition reaction, and so on. Next, corrosion, and the last one is rancidity. Now, let's start the chapter with introduction of chemical equations and reactions. Here, the introduction of this chapter. Most of the substances around us undergoes various changes. Some of these changes are temporary, with no new substances being formed. They are called physical changes. Means हमारे वातावरण में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, वो कुछ ना कुछ चेंजेस शो करते हैं. वो चेंजेस टेम्प्रोरी यानी कि कुछ समय के लिए होते हैं, जिसमें कि किसी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है. वैसे चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल चेंजेस. कहने का मतलब है कि हमारे वातावरण में वैसे चेंजेस, वैसे परिवर्तनशील क्रियाएं जो कि टेम्प्रोरी यानी कुछ समय के लिए रहे, वो अपना एग्जिस्टेंस को परमानेंटली फिक्स ना कर पाए, वैसे चेंजेस को हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंजेस. जैसे अगर हम लोग बैलून में एयर को फिलअप करें तो कुछ समय के लिए बैलून क्या होगा, वो अपना शेप ले लेगा एज लाइक अ बिग एज अ राउंड फिगर. बट अगर जैसे ही हम लोग बैलून में से एयर को निकाल ले तो वो बैलून क्या करेगा, जैसा अपना रियलिटी था, वो रियल शेप में जैसा था, वो वैसा खुद पे खुद हो जाएगा. तो ऐसे चेंजेस को हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंजेस. इन सर्टेन अदर चेंजेस द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन विच द रिएक्टेंट और द पेरेंट लूजेज इट्स आइडेंटिटी टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस कॉल्ड प्रोडक्ट और केमिकल चेंजेस. इट मीन्स डैट वैसे चेंजेस जो अपने पेरेंट्स यानी कि जो रियल है उसे मौजूद ना रखे और एक नए सब्सटेंस में चेंज हो जाए, मीन्स अपने एग्जिस्टेंस को वो बरकरार नहीं रख सकता है और दूसरे किसी भी अन्य सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं, वैसे चेंजेस को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट या फिर केमिकल चेंजेस. फॉर एग्जांपल, कटिंग ऑफ ट्री, नीडिंग ऑफ आटा. इट मीन्स हम लोग जैसे ट्री को कट करते हैं तो वो ट्री के ब्रांचेस कट हो जाते हैं. मे भी ऐसा हो सकता है कि वो ब्रांचेस न्यू आ जाए, बट जिस ब्रांच को, जो पर्टिकुलर ब्रांच को मैंने काटा या हमने काटा, वो वैसा ही ब्रांच उस ट्री में आ नहीं सकते हैं. तो इट मीन्स क्या हुआ कि वो जो अपने पेरेंट्स के जो ब्रांच थे, जो पहले के ब्रांच थे, वो हट चुका, वो अपने एग्जिस्टेंस को बरकरार नहीं रख पाया, एक न्यू ब्रांचेस में भी आके फॉर्म्ड हो जाए. तो ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल चेंजेस और प्रोडक्ट. Now step down to the next topic, that is chemical reaction. Here we can see it. Chemical reaction. When two or more substances react with each other to form new substance with different properties. Means जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस फॉर्म करे और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं उसके प्रॉपर्टीज़ पहले दोनों वाले रिएक्टेंट सब्सटेंस से बिल्कुल अलग हो,
तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे 2Mg + 2O इट मीन्स 2MgO, यानी मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक जो कंपाउंड हमें मिला है उसका प्रॉपर्टीज, जितने भी सारे प्रॉपर्टीज है वो सारे प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे इंडिविजुअली फ्रॉम मैग्नीशियम एंड ऑल्सो फ्रॉम ऑक्सीजन। प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होने का मतलब है कि उसके स्टेट में यानी सब्सटेंस के स्टेट में चेंजेस हो, उसके कलर में चेंजेस हो। अगर वो गैसियस सब्सटेंस है तो उसके एवोल्यूशन में चेंजेस हो, यानी वो कितने टाइम इवोल्यूट हो रहा है, टाइम टेकन बाय द गैसियस सब्सटेंसेस टू इवोल्यूट। एंड लास्टली उसके टेम्परेचर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इट मीन्स फिजिकल चेंजेस जिसको हम लोग कह रहे हैं। केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जांपल इस तरह है, जैसे जिंक को हमने हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्ट कराया तो क्या बनाया, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस उससे इवॉल्व हो रहे हैं। इट मीन्स क्या है, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस, एक जिंक और दूसरा हाइड्रोजन सल्फेट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो एक नया सब्सटेंस बन रहा है। इट मीन्स डैट जिंक सल्फेट के जितने भी प्रॉपर्टीज़ होगा रिलेटेड टू फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो सारे डिफरेंट होंगे जिंक से भी और हाइड्रोजन सल्फेट से भी। Move to the next topic, that is chemical equation. Here we can see it, the definition of chemical reaction. Chemical equation. A chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbols and formula, where the reactant entities are given on the left hand side and product entities on the राइट हैंड साइड। अब केमिकल इक्वेशन क्या है, इक्वेशन का मतलब ही हो जाता है कि एक आइडेंटिटी, जैसे हम लोगों ने मैथ्स में भी पढ़े होंगे इक्वेशन समथिंग लाइक x + y = 5, ये एक इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन को यूज़ करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करते हैं। इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है एक ऐसा इक्वेशन जिसका उपयोग कर हम लोग केमिकल रिएक्शन को शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिम्बॉल्स एंड फार्मूला। जैसे फार्मूला हम लोग लिखना पहले ही सीखे हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अनुसार लिखते थे फार्मूला Al2O3। सिमिलरली वैसे फार्मूला का यूज़ करके और सिम्बॉल्स का यूज़ करके, जैसे एल्युमिनियम्स का सिम्बॉल हमने यूज़ किया Al एंड ऑक्सीजन का O, तो इन दोनों का मिश्रण, फार्मूला एंड सिम्बॉल्स का आपस में मिश्रण को जब हम लोग इंडिकेट करते हैं इन द टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड तरफ हम लोग इक्वेशन के रिएक्टेंट साइड को लिखते हैं और राइट हैंड साइड तक हम लोग इक्वेशन को जब इट मीन्स जब हम लोग केमिकल को रिएक्ट्स करवा रहे हैं रिएक्टेंट साइड तो उसका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनता है, तो उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड में इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह हम लोग केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये लेफ्ट हैंड साइड में है जिसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। इसको अगर हम लोग रिएक्ट कराए तो राइट हैंड साइड में हम लोग क्या पाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज द प्रोडक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एंड हियर वी कैन सी इट। Balanced chemical equation. A balanced chemical equation is defined as the number of atoms in the reactant side must be equal to the number of atoms in product side. बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब है कि वैसा इक्वेशन जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड से बैलेंस हो, यानी कि बराबर हो। किस चीज़ के लिए बैलेंस, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड। अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड जो होंगे वो अगर प्रोडक्ट साइड के एटम्स से बराबर होंगे तो वैसे इक्वेशन को हम लोग कहेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल 3Fe + 4H2O, यानी कि हम लोग क्या करें, आयरन को फेरस सल्फेट, फेरस को हम लोग क्या करें, आयरन का Fe होता है सिंबल, एंड वाटर, इसको रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बना रहा है, फेरिक ऑक्साइड, दैट इज Fe3O4।
एंड विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये जितना मैंने बताया ये सिर्फ एलिमेंट्स का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, बट अगर इनकी नंबर्स को, इनमें जो देखा जा रहा है इंटीजर्स को अगर सेम कर दे दोनों साइड, यानी कि रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी, तो हमें इसे क्या कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे यहाँ पे आयरन 3 मॉल है, वाटर 4 मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है, यानी कि टोटल 7। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही होना चाहिए, बट अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस हिसाब से। आयरन 3 एंड ये हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 प्रेजेंट है, तो इट मीन्स क्या, हाइड्रोजन के आगे 4 लगा हुआ इंटीजर्स, ये इंटीजर्स टोटली, इट मीन्स टोटली प्रोडक्ट हो रहा है, इसमें टोटली मल्टीप्लाइड हो रहा है, यानी 4 हाइड्रोजन के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ऑक्सीजन के साथ भी। तो हाइड्रोजन यहाँ ऑलरेडी 2 प्रेजेंट है, तो 4 टू द 8 हाइड्रोजन एंड ऑल्सो 4 ऑक्सीजन, तो 8 एंड 4 12। यहाँ पे कितने एटम्स हो गए, 12 एटम्स, और यहाँ पे 3 एटम्स ऑफ आयरन, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स 15। सिमिलरली इन द प्रोडक्ट साइड, आयरन 3 एंड ऑक्सीजन 4, टोटल 7 एंड 4 टू द 8 यानी 8 हाइड्रोजन, तो 8 और 7 टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज 15। तो number of atoms in the reactant side, that is 15, and number of atoms in the product side is also 15. So we can say that here is the equation is in balanced chemical equation.